नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ उसी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी दिनों से जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर में चालू कब होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ अभी कुछ दिनों पहले सांसद कुशीनगर के विजय दुबे जी ने एक मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विस्तार देने की चर्चा हुई। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, यात्री नहीं तो क्या कार्गो बनेगा इस एयरपोर्ट कुशीनगर की सहारा? क्योंकि काफी समय से, यानी कि 20 अक्टूबर 2021 को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद लगातार ये एयरपोर्ट अपनी उपेक्षा का शिकार हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे तमाम नेता अपने चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि ये एयरपोर्ट आज अपनी दुश्वारियों का झेल रहा है। लेकिन अब इस पे धीरे धीरे लगातार मीटिंग होती रही, लगातार बातें होती रही, सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइन आता रहा कि अब चालू होगा, कल चालू होगा, 2 महीने बाद चालू होगा। लेकिन इन्हीं सारी सवालों और प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न उठता है कि क्या कार्गो यहाँ चालू होगा या नहीं। तो इसके जवाब है दोस्तों कि इस पे भी चर्चा चल रही है, और चर्चा के रूप में इस एयरपोर्ट को, यानी कि कुशीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको कार्गो के रूप में विकसित करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर में कार्गो जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे फैसिलिटियाँ क्या होती हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करेंगे तो तमाम तरह की गोदाम बनाए जाएंगे। गोदाम के साथ साथ जो लोडेड जो कार्गो एयरलाइंस की जो जहाज़ें होती हैं, वो सारी जहाज़ें यहाँ आएंगी, और यहाँ से जो मतलब प्रोडक्ट होता है, जो सामान होता है, यहाँ से लोड करके और अन्य देशों को, अन्य राज्यों को, अन्य जगहों पे भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बताते चलूँ कि ये कुशीनगर जो जिला है दोस्तों, ये चीनी का कटोरा एक समय में कहा जाता था, और यहाँ पे बड़े पैमाने पे अंग्रेजों के समय में ही यहाँ चीनी की खेती की जाती थी, यानी कि ऐसे कहें कि गन्ने की खेती की जाती थी, जिससे कि बड़ी मात्रा में चीनी का पैदावार होता था और अन्य प्रदेशों और अन्य देशों तक यहाँ से जाता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह जो कुशीनगर जिला है, जिसको आप चीनी की कटोरे के रूप में जानते हैं और इसकी पहचान रही है, ये कुशीनगर जिला उपेक्षित हो चुका है। और उपेक्षित के हिसाब से या उपेक्षित के नजरिए से अगर बात करें तो इसकी विकास की अब कार्गो में किस रूप में सरकार देखती है, ये हमें पता नहीं है। क्योंकि अगर कार्गो के रूप में अगर विस्तार दिया जाता है तो किसी भी क्षेत्र में अगर कार्गो की व्यवस्था, कार्गो फ्लाइट की व्यवस्था की जाती है तो बड़ी मात्रा में वहाँ उत्पाद होना चाहिए, बड़ी मात्रा में वहाँ स्टोर होने चाहिए। अब हम गन्ने की बात करें तो यहाँ कम से कम लगभग 2 दर्जन के आसपास इस जिले में चीनी मिल हुआ करती थी। चाहे आप तमकुही रोड उठा लीजिए, तमकुही रोड से आप पडरौना निकलेंगे, कप्तानगंज निकलेंगे तो तमाम इधर चीनी मिलें रहीं। फिर आप इधर से आप निकलेंगे ढाढ़ा वगैरह होते हुए, सुकरौली वगैरह होते हुए, तो इधर भी आपको कुछ चीनी मिलें मिल जाएंगी। लेकिन पूर्व में जो चीनी मिलें थी वो सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं केले की खेती पे, तो कुशीनगर भी केले की खेती के रूप में जाना जाता है, हल्दी की खेती के रूप में जाना जाता है, और भी तमाम जो वैरायटी की जो सब्जियां होती हैं उसके लिए जाना जाता है। लेकिन क्या ये पर्याप्त मात्रा में उत्पाद होता है जो कुशीनगर के साथ साथ अन्य देशों या अन्य राज्यों तक कुशीनगर इन सारी व्यवस्थाओं को एक्सपोर्ट कर सके? ये बार बार क्वेश्चन बनता है। लेकिन कार्गो की व्यवस्था, कार्गो फ्लाइट की व्यवस्था, कार्गो फ्लाइट के खर्चे, उसके स्टाफ के खर्चे क्या इस एयरपोर्ट के माध्यम से निकल पाएगा? तो ये आने वाला समय हमें बताएगा, और आने वाले समय में हमें पता भी चलेगा। क्योंकि ये सरकार का जुमला हो सकता है, सरकार की कही हुई बातें हो सकती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा 2021 में इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, और आज तक इस एयरपोर्ट को चलने में थकान सी महसूस हो रही है, चलने में इसको काफी दिक्कत महसूस हो रही है, सरकार चला नहीं पा रही है। तो क्या कार्गो चल पाएगा क्या? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों मैं बताते चलूं कि अगर यात्री विमान न सही, अगर कार्गो की ही शुरुआत अगर इस कुशीनगर की धरती से होती है, तो मुझे लगता है अगर इसका विस्तार दिया जाता है तो इस क्षेत्र के, यानी कि कुशीनगर क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। लेकिन अब इसमें सरकार को भी अपनी प्रयास जो है वो बढ़ानी होगी। चाहे आपको हल्दी की खेती हो, चाहे केले की खेती हो, चाहे सब्जी की खेती हो, या फिर शुगर मिल का
जो चलने की व्यवस्था है, यानी कि गन्ने की खेती की बात हम कर रहे हैं, अगर गन्ने की खेती की व्यवस्था जो है उसको अगर हम दुरुस्त नहीं करते हैं तो, चूंकि अगर सरकार कार्गो अगर फैसिलिटी यहाँ चालू करती है तो तमाम कृषि के व्यवस्था पे सरकार को ध्यान देते हुए उसके पुनरुद्धार के लिए, उसको उपज को बढ़ाने के लिए तमाम योजनाओं को चलाना पड़ेगा, जिससे कि बड़ी मात्रा में उत्पादन होगी और यहाँ से अन्य देशों के लिए, अन्य राज्यों के लिए जो उत्पाद होगा, वो सामान, वो वस्तु उन देशों के लिए, उन राज्यों के लिए उपलब्धता होगी और यहाँ से कार्गो के माध्यम से भेजी जाएगी। और यहाँ के किसानों की आमदनी, जो सरकार बार बार कहती है एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, या फिर बार बार कहते हैं कि किसान का जो आमदनी है वो दोगुना करेंगे, तो इन सारे चीजों की उपज अगर बढ़ती है तो निस्संदेह, निस्वार्थ और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कुशीनगर के किसानों की आमदनी दोगुनी जरूर हो जाएगी। धन्यवाद।